गुरुदेव, अघोर तंत्र क्या है? अघोर तंत्र एक शिव से संबंधित ही एक मत है, एक अघोर संप्रदाय है, एक अघोर वर्ग है जो शिव के ऐसे विकराल स्वरूप की पूजा करते हैं और शिव के ऐसे उन्मुक्त स्वरूप की पूजा करते हैं जिसमें शिव जो है निष्काम हैं और शिव अपने रौद्र और स्वयं स्वरूप में हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, भभूत लगाए हुए हैं और इस तरह से। फिर अघोरियों के अपने कुछ नियम हैं, वो बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग नहीं करते, बहुत सारे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते और प्राय वो जैसे परमहंसों की स्थिति होती है, बहुत सारे अघोरी आपको ऐसे मिलेंगे कि वो जहाँ बैठे हैं वहीं मलमूत्र का त्याग भी करते रहते हैं, बहुत सारे वस्त्रों का वस्त्र नहीं पहनते कभी, बहुत सारे भोजन भी अपने अलग अलग ढंग से करते हैं, कुछ भोजन भी नहीं करते। अघोर में फिर अघोर के अलग अलग वर्ग हैं, अघोर के अलग अलग तरीके हैं, वो शिव के विभिन्न तत्वों से जुड़ने की एक विधियां हैं। ऐसा समझिए जैसे शिव के से जुड़ने की 1000 खिड़कियां हैं, उन 1000 खिड़कियों में से एक खिड़की किसी ने चुनी, वो पहुंचाएगी वो भी शिव के कक्ष में ही, वो अघोर पंथ कहलाएगा, वो अघोर वर्ग कहलाएगा। अच्छा, बहुत सारे वर्ग हैं जिनमें अलग अलग पद्धतियों से आप परमात्मा को से जुड़ते हैं, उनको पाते हैं। तो ऐसे ही अघोर तंत्र भी या अघोर जो पंथ है वो इस तरह की चीज़ों से संबंधित होता है। उनकी पूजा पाठ भी डिफरेंट तरह के होते हैं, उनके कुछ क्रियाकलाप भी अलग तरह के होते हैं, उनके उद्देश्य भी अलग ही होते हैं। तो प्राय जितने अघोरी हैं वो समाज की मुख्य व्यवस्था के साथ संबद्ध नहीं हो पाते, समाज से ज़्यादा जुड़ाव उनका होता नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के प्रतिकार में ही अघोर पंथ का जन्म हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए। अघोरियों को परम शिव भक्त क्यों माना जाता है? शिव की जो व्याख्याएं हैं उनमें कहा गया है कि वैरागी, शमशान विहारी, है ना, किसी भी तरह की चीज़ों का भाव ना रखने वाला और इतना निर्लिप्त और इतना मतलब कुछ भी नहीं है जो शिव के वास्तविक स्वरूप हैं। तो वो अघोरियों को परम भक्त इसलिए कहा गया कि वो सभी तरह की वासनाओं से मुक्त हैं, प्राय जो सच्चे अघोरी हैं। और अघोरी में भी बहुत तरह के अघोरी हैं, लेकिन अघोर जो है, अघोर बना है, देखिए अघोर है, बहुत अघोर का शाब्दिक अभिप्राय है शुद्धतम स्वरूप। जबकि हम सोचते हैं कि बड़ा वो डरावना है या इस तरह का है, ऐसे हम जो ये चैनल्स वाले और बाकी लोग उसका प्रोपगंडा करते हैं उस तरह से हम सोचते हैं। तो अघोरी के लिए सारा ही तत्व परमात्मा है। वो शमशान की चिता पर चाय भी बना के पी लेगा, वो शमशान में लेटा भी रहेगा, मुर्दे से बात भी करता रहेगा। अब बाकी चीज़ें जो आपकी कल्पना से परे हैं तो उसका जुड़ाव ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो शिव तत्व हैं वो अकेले ऐसे हैं कि वो शमशान में भी विद्यमान है और मंदिर में भी विद्यमान है। तो अघोर के बहुत सारे आयाम हैं। अब जो सबसे पहली ज्योतिष की पुस्तक लिखी गई वो अघोरी ने ही लिखी थी और मनुष्य के चमड़े पर लिखी गई थी, वो आदमी की खाल पर लिखी हुई पुस्तक थी, जिससे ज्योतिष की बहुत सारी शाखाओं का जन्म हुआ। तो अघोर के बड़े गहरे अर्थ हैं और प्राय अघोरियों की बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ अघोरी ही जिनको देख सकते हैं और कर सकते हैं, सामान्य लोगों को उसमें अलाउ भी नहीं करते हैं उस तरह से। तो वो शमशान से संबंधित हैं और बाकी चीज़ों से संबंधित हैं, क्योंकि वो समाज से संबंधित नहीं हैं। और जितना ऐसा समझिए कि कैसा एक स्वरूप जो हमारे सामाजिक व्यवस्था के एकदम ही विपरीत वर्तुल में चला जाए या अलग वर्तुल में चला जाए, उल्टा भी ना कहें अलग कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो फिर उस तरह के पंथ में आते हैं। उनमें नागा साधुओं की अलग एक टोलियां हैं, फिर नागाओं में भी कई तरह के नागा हैं, फिर उनमें उदासीन हैं, फिर उनमें जो है संबद्ध हैं, विमुक्त हैं, विरोचित हैं, उर्चित हैं, फिर उनमें बहुत से ऐसे हैं जो हैं शिव के भक्त ही लेकिन पार्वती को मुख्य आधाता करते हैं, कुछ सिर्फ शिव को करते हैं, फिर शिव की भी बहुत से गणों को करते हैं। उनमें से सिर्फ कुछ हैं जो फिर वो काल भैरव और जो रुद्र भैरव हैं उनकी उपासना करते हैं। फिर उसी तरह तो वो बड़ा एक विस्तृत बहुत उस तरह का पक्ष है। कभी मौका लगेगा तो वैसे तो ये चर्चाएं भी ऐसी हैं कि अंतरंग चर्चाएं हैं, इनको बहुत इसमें चूंकि मेस्मरिज्म बहुत ज़्यादा है, इसमें ग्लैमर बहुत है, इसमें ड्रामेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वही कि हमारे धर्म का इतना भला नहीं होता जितना अवसरवादी लोग उन पर फिल्में बना के वो सब करके उस तरह से प्रस्तुत करने लगते हैं। जो सच्चा शिव का स्वरूप है जो अजंता एलोरा की केव्स में हमें मिलता है, वैसे शिव की तो कोई पिक्चर आज तक बनी ही नहीं है, मतलब कोई फिल्में ऐसी बनी नहीं है, उनकी ऐसी प्रतिमाएं मूर्तियां भी नहीं मिलती है। बहुत कपड़दी ऐसी दाढ़ी जिसको सुलझाया ही नहीं गया हजारों साल से। आप ऐसे दाढ़ी वाले हैं, इस दाढ़ी मूछ वाले, अभी क्लीन सेव करके और ये सब करके जो हमने बैठा दिया, इसका शिव से कहीं संबंध नहीं है एक्चुअली। तो वो अगर वो सच्चे स्वरूप में आपके सम्मुख आके खड़े भी हो जाएंगे तो आप तो एकदम घबरा जाएंगे, आप सोचे पहचान ही नहीं पाएंगे कि शिव हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपने वैसा सोचा हुआ है जैसा आप देखते हैं चित्रों में, पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में और मूर्तियों में, वैसा शिव का स्वरूप वैसा है नहीं।
वो बिल्कुल अलग एक बात है और एक तत्व हैं, और उनको जितनी गहराई से आत्मा के साथ अंगीकार करके जोड़ सकें तो शायद आप ठीक से समझ पाते हैं। ऊपर ऊपर शब्दों से कहा भी नहीं जा सकता है। सच्ची बात यह है, मैं जितनी भी व्याख्या करूँगा शिव की, वो कोई व्याख्या है ही नहीं। मैं जो भी कुछ कहूँगा वो कहने जैसा है नहीं, और जो भी कहूँगा उससे आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ तक पहुँचूंगा उससे आगे निकल जाएंगे, तो फिर वो अधूरा रह जाएगा। कभी पूर्णता के साथ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि परम पूर्ण तो वो स्वयं है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आर्याम् अभयाम् भज रे चित्त संततम् आर्याम् अभयाम् भज